हेलो एवरीवन, राधे राधे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो फीलिंग होती है वो तुरंत बाहर नहीं आती। 30s के एज में तो ऐसा होता ही है। बहुत टाइम लग जाता है उसे समझने में, और फिर अचानक से वो फीलिंग सरफेस पे आ जाती है और बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही थी, पर मेरे को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला तैयारी करके देने का। कुछ ना कुछ लाइफ में साथ में अटैच था, जिससे कि मैं अपना 100% कभी नहीं दे पाई और मैं कई बार फेल हुई। अभी रिसेंटली मैंने ARS नेट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी मैं फ़ेल हो गई। उस दिन नहीं, पर जब रिज़ल्ट के 3-4 दिन बाद जब मेरे दिमाग में थोड़ा शांत हुआ, तब वो बात मुझे बहुत ज़ोर से लगी। मुझे लगा शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन सच बताऊँ, अंदर से मुझे आज भी लगता है कि मैं पास होने के पोटेंशियल रखती हूँ, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का पोटेंशियल रखती हूँ। बस कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का डर मुझे शुरू से रहा है, और सबसे ज़्यादा डर नेगेटिव मार्किंग का। फ़ेल होने के बाद मैं यही सोचती रही, क्या मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। इस वक्त मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने सोचा शायद अब मैं पढ़ाई और स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप कर देती हूँ। सोचा जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब फिर से स्टार्ट करूँगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक बात बार बार आ रही थी, अगर मैं आज भी एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई और कल 2 बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाई, तो मेरे पास खुद के लिए क्या रह जाएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं कम से कम एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ कि मैंने एक अपना ड्रीम पूरा किया। इस स्टेज पर हार के बाद मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, पर फिर भी अंदर से आवाज़ आती रही, मैं नेट क्लियर कर सकती हूँ, प्रिपरेशन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है मैं आधे रास्ते आ चुकी हूँ और मुझे बस एक और सही रास्ते की ज़रूरत है जो मुझे मंजिल तक ले जाए। मुझे पता है मेरे पास मंजिल तक पहुंचने की पोटेंशियल है। सपना देखना हर कोई कर लेता है, पर मैदान पे उतर कर सालों तक लगे रहना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती, तब तक कोई भी लंबी रेस नहीं दौड़ सकता। मेरी आवाज़ कभी चुप ही नहीं हुई, और शायद ये तभी चुप होगी जब मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। आज मैं बिल्कुल अलग माइंडसेट से चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ। मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ पूरी तरीके से चेंज कर दी है। मुझे घर संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है और अपनी पढ़ाई भी। पहले जो गलतियाँ करती थी उन्हें रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैं दोबारा मैदान में उतर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन इतना पता है कि इस बार मैं जीतूँगी, क्योंकि इस बार मुझे खुद का एक कदम आगे का रास्ता साफ साफ दिख रहा है। और मैं अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी इस बार बिल्कुल अलग कर रही हूँ, पूरी पुरानी तैयारियों से बहुत अलग। ये एंड नहीं, ये एक अजीब सी लेकिन ज़रूरी शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा।